सब्सक्राइब कीजिए शिशु लाभ क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सारे की सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है। इसमें अपन वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको आज बता दूं कि इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें अपन पढ़ेंगे बेटा जैसे कि यूक्लिड विभाजन से अपन को HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें अपन को HCF किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो अपन आज इसमें देखेंगे। ठीक है, HCF को अपन यूक्लिड मेथड से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? यूक्लिड से। यूक्लिड मेथड क्या होता है वो अपन आप सारी की सारी जानकारी अपन इसमें देंगे आज। ठीक है, तो यूक्लिड मेथड क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो अपन चलते हैं आज। तो चलते हैं अपन बिना देरी करे हुए सारा कुछ जानेंगे। तो जैसे आपको मैं बताऊं तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ 135, 225। इसका अपन को जो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF इसका निकालना है। HCF इसका अपन किस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे? जैसे आपको पता है इसमें कि संख्या छोटी कौन सी है, संख्या छोटी आपको पता है 135 है। तो 135 का जो है अपन को इसमें डिवाइड देना है। किस में? 225 में। तो डिवाइड आपको पता है कैसे करना है डिवाइड। यहाँ पे आपको लिख लेना है 225 और ये लो डिवाइडेड बाई 135 यानी कि 135 बन जब 135 आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा? 0, 90। अब आपको फिर इसी 90 से फिर डिवाइडेड आपको देना है, आपको डिवाइड फिर करना है। यानी कि 135 में फिर आपको देना है डिवाइडेड। तो 90 बन जाए 90। अगर 92 ये करोगे तो 180 ज़्यादा प्लस हो जाएगा। इसमें से आपको फिर करना है सब्ट्रैक्शन। तो कितना बच रहा है? 45। इस 45 में आपको फिर देना है डिवाइडेड बाई 90 में। ठीक है, तो आपको फिर देना है इसमें डिवाइडेड। तो 45 बन जाए 45 बन जाए 45। आपको इसमें 45 टू जा आपको कर देना है। तो कितना आएगा? 90। आपको फिर इसका जो है सब्ट्रैक्शन कर देना, कितना आएगा? 0। यानी कि आपको पता लग रहा है कि इसको जो है 45 ने इसको डिवाइडेड किया है। किसने किया है? 45 ने। आपका आंसर कितना होगा? 45। लेकिन आपको ये इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है फ्रेंड्स? आपको ये ड्रॉ कुछ इस तरीके से करना है। देख जैसे आपको मैं बताता हूँ आगे क्या क्या करना है। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि भाज्य बराबर, मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी दे दूँ। आपने पहले पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरीके से अपन को इसमें पढ़ना है। यानी कि आपको पता है कि 225 संख्या बड़ी है, भाज्य बराबर भाजक। आपने भाग किससे दिया था? आपने भाग दिया था जो है 135 से। इनटू आपने भाग कितनी बार दिया? एक बार दिया। आपका शेषफल कितना बचा था? 90। आपने फिर क्या किया? फिर आपने 135 में भाग दिया था। किससे दिया था? भाग आपने दिया था 90 से। तो भाग आपने कितनी बार दिया? एक बार दिया। आपका शेषफल क्या बच रहा था? 45 शेषफल आपका जो बच रहा था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर आपने भाग दिया 90 में। 90 में आपने भाग दिया। भाग आपने किससे दिया? 45 से। और भाग कितनी बार चला गया? भाग 2 बार चला गया। शेषफल कितना बचा? 0। तो आपको पता लग गया कि शेषफल 0 किसने किया है? 45 ने किया है। तो आपको पता लगा आंसर कितना आया? आंसर आया 45। आंसर कितना आया? 45 है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अतः 135, 225 का जो HCF आया है निकल करके वो आपको पता होगा
HCF कितना निकल के आया है, HCF आपका आ रहा है निकल के बेटा 135, 225 का जो HCF है वो 45 निकल के आ रहा है। ठीक है, कितना निकल के आ रहा है, 45। तो अभी आपको मालूम है कि अपन ने जो है एक क्वेश्चन जो अपन ने कर दिया है। ठीक है, अपन ने जो है पूरा एक क्वेश्चन जो है कर लिया है फर्स्ट वाला। अब अपन बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन अपन जो किस तरीके से करेंगे वो अपन देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख करके बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन सेकंड वाला कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन क्या है कि 196,38,220 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है, 196,38 या 220 ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखते हैं सारी की सारी जानकारी। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को मालूम है कि 196 से अपन को डिवाइड इसमें देना पड़ेगा। अपन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 196 से। ठीक है, 196 से जो है अपन को इसमें डिवाइडेड देना पड़ेगा। तो 196 एक यानी 196 डिवाइडेड बाई 38,220 में अपन को डिवाइड देना है। तो 196 का टेबल अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो 196 एकम 196। अब इसमें से अपन कर देते हैं माइनस। तो माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर देखते हैं क्या मिलता है अपन को। 12 में से 6 से अपन ने यहाँ से दे दो कैरी, यहाँ से कैरी ले लो तो 12 हो जाएंगे। 12 में से जैसे अपन 6 घटाएंगे 6 बचेंगे, कितने 6 बचेंगे। अब क्या करें यहाँ पे, अब कितना बचेगा, तो अब यहाँ पे मान लो 7 बच जाएगा। यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ से ले लो कैरी, तो ये कितना बच जाएगा 7, यानी कि 17 हो जाएगा। तो 17 हो जाएगा, अपन क्या करेंगे 17 हो जाए, अपन यहाँ से एक कैरी जो है ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये 17 में से मान लो 9 हटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 में से घटाओगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अपन अब क्या करेंगे, अपन अब आगे से अगली संख्या एक और जो है उठा लेते हैं। अगली संख्या अपन यहीं से अगली संख्या जो उठा ले रहे हैं। ठीक है, अगली संख्या अपन यहाँ से उठा ले रहे हैं। तो कितनी उठा लेते हैं, मान लो 2 उठा लेते हैं। अपन ने टेबल कितनी बार पढ़ा है, अपन अब टेबल पढ़ लेते हैं। चलो 9 बार पढ़ के देखते हैं। तो 9 बार पढ़ के चेक करते हैं टेबल को। 9 बार में जो कितना आता है 196। 196 का टेबल अपन पढ़ते हैं 9 बार। 196 का टेबल 9 बार पढ़ते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 9 9 6 54 की 4 हासिल बचेगी 5, 9 9 में 81, 5 86 हासिल बचेगी 8, 9 एकम 9 8 17, यानी कितना हो जाएगा 1764। यानी कि कितना हो रहा है बेटे 1764 हो रहा है। ठीक है, 1764 हो रहा है। तो 1764 हो रहा है, अपन को मालूम हुआ कितना हुआ 1764। अपन ने टेबल पढ़ा है 9 बार, तो कितना आया बेटा 1764। ठीक है, 1764 अपन अब कर दो माइनस। तो माइनस कर लो, तो यहाँ से ले लो, मान लो तो 12 में से 4 घटाओ तो 8 बचने वाला है। अब यहाँ कितना बचेगा, मान लो 5, यानी कि 15 में थे मान लो 6 घटाओगे तो 9 बच गया। यहाँ मान लो 7 में 7 गया, कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। अब मान लो ऊपर आपको पता है ऊपर कितना बच रहा है 0, तो मैंने आपको यहाँ पे उठा के 0 रख लिया। अब 196 का टेबल पढ़ के चेक कर लो 5 बार। 5 छक्के 30 का 0 हासिल बचेगा 3, 5 9 45, 3 48 की 8 हासिल बचेगी 4, 5 एकम 5 4 9, कितना आया 980। यानी कि आपको पता लगा, आपको ये पता लगा 196 का टेबल पढ़ दो बेटा 5 बार। 196 का टेबल पढ़ दो 5 बार तो कितना आया 980 आया। कितना आया 980 आया, 980 आ गया। अब आप इसे जब घटाओगे तो कितना बचेगा 0 0। यानी यहाँ से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या किया, आपने 196,38,220
आपका आपने HCF निकाला तो यहाँ से क्या आपको प्राप्त हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। या आपको यहाँ से ये एक चीज़ दिखाई दी कि आपने 38,220 में भाग दिया 196 से। किससे दिया? 196 से। भाग आपका गया एक बार, आपका भाग एक बार गया। और यहाँ पे शेषफल आपका क्या बच रहा था वो आपको मैं दिखाता हूँ। शेषफल आपने भाग दिया एक बार आपका, अब यहाँ पर शेषफल ये बच रहा था। देखना ज़रा, आपने भाग दिया है, भाग आपका भी टूटा तो नहीं है, तो आपने भाग जो है डायरेक्टली पूरा भाग आपने दिया है। आपने भाग क्या किया है, आपको इसमें भाग जो है पूरा दिया है। ये थोड़ी ना कि आपने भाग एक बार दिया है, आपने भाग पूरा दिया है। आपने भाग पूरा दिया है तभी तो जो है इसमें ये हो पाया है। आपने भाग पूरा कितनी बार दिया है? 195 बार। तब आपका जाके रिमाइंडर कितना बच पाया? 0। तो यानी कि आपको यहाँ से एक चीज़ आपको पता लगी कि 38,220 और 196 का जो HCF निकल के आया वो कितना आया? वो आपको निकल के आया, आपने इसमें देखा समझा कि 196 का भाग पूरा चला गया। 196 का भाग पूरा चला गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर निकल के आया वो 196 ही निकल के आया। ये थोड़ी ना कि आपने भाग दिया आपका आंसर 195, नहीं 195 थोड़ी ना है। आपका आंसर आया है बेटा 196। क्यों आया है? क्योंकि आपने जो भाग दे रखा है वो आपने भाग 196 का भाग एक दिया 38 या 320 में, आपका भाग पूरा चला गया। इसका मतलब आपका HCF 196 ही होगा।